दोस्तों, क्या आप हरियाणा के अंदर आप अफोर्डेबल हाउसिंग फ्लैट खरीदना चाहते हैं बट ये नहीं पता कि वो प्रोसेस कैसे होगा, कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंदर आप 5 से 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके ये फ्लैट खरीद सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हाउ टू बाई एन अफोर्डेबल हाउसिंग फ्लैट इन हरियाणा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये जरूर पता है कि अफोर्डेबल निकलते हैं, भरने हैं, लेकिन ये नहीं पता ये कैसे भरे जाते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है और अफोर्डेबल हाउसिंग की इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। मात्र 5 से 10 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट करके बाकी बैंक लोन के थ्रू आप इस प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हो सकते हैं और एक अपना 2 या 3 BHK या 1 BHK का फ्लैट है वो खरीद सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझने की। तो स्टेप नंबर 1 है कि अंडरस्टैंडिंग दी स्कीम। इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो किन किन लोगों को होता है। EWS जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं, LIG होते हैं, MIG होते हैं। तो ये 3 ग्रुप होते हैं। EWS में ज़्यादातर हाई राइज अपार्टमेंट होते हैं, तो उसके अंदर कुछ EWS जो वीकर सेक्शन लोगों के लिए बनाए जाते हैं और LIG लो इनकम ग्रुप के लिए होता है। MIG मिडिल इनकम ग्रुप के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये स्कीमें निकाली गई हैं और ये गवर्नमेंट स्कीम है। इसमें आप अप्लाई करके एक सस्ता फ्लैट खरीद सकते हैं। तो हरियाणा में 2 मुख्य योजनाएं आती हैं। जब हुड्डा के सेक्टर आते थे, जैसे कि अगर मैं गुड़गांव की बात करूं या अदर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, तो वहाँ पे हुड्डा के सेक्टर है। तो हुड्डा क्या करते थे कि सेक्टर वाइज है ना, एक हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जो हाई राइज की होती है, दूसरी है हरियाणा हाउसिंग बोर्ड स्कीम। जो हाउसिंग बोर्ड की जो स्कीम थी ये सेक्टरों में हुड्डा के द्वारा लाई जाती थी। 3 फ्लोर 4 फ्लोर, फिर इनके ड्रो निकलते थे, है ना। हर सेक्टर के अंदर एक ग्रुप हाउसिंग बोर्ड का एक छोटा सा ग्रुप हुआ करता था। उसके अंदर 200-300 ना फ्लैट होते थे, ग्राउंड पे, सेकंड पे, थर्ड पे, ठीक है। ये 3 फ्लोर हुआ करते थे। तो गुड़गांव के अंदर ये मोस्टली हर सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 57 तक यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जो 2016 में बनाई गई थी, जिसके अंदर 1 BHK 2 BHK 3 BHK के हाई राइज अपार्टमेंट और एक गेटेड सोसाइटी के अंदर है। तो ये 2 स्कीमें थी। इन दोनों स्कीमों में हम जानेंगे आज की इस में हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के बारे में। तो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या आते हैं आपके कि आपके पास हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में कोई और घर नहीं होना चाहिए। ये जरूर चेक करना है क्योंकि हम उसके बाद ही आगे प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले खुद की एलिजिबिलिटी के बारे में हमने जानना है। तो आपके पास हरियाणा में किसमें किसी सेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, किसी लाइसेंस कॉलोनी के अंदर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिल्ली के अंदर नहीं होनी चाहिए और चंडीगढ़ में कोई और घर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, राइट। इससे रिलेटेड हमने चैनल में ना बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं। आपके जो सवाल हैं वहाँ वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। 3rd एफिडेविट के बारे में, 4th एफिडेविट के बारे में, कौन भर सकता है, कैसे भर सकता है, ये सारी वीडियो आपके लिए चैनल में डली हुई है। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि यहाँ बहुत सारी वीडियो आप लोगों का वेट कर रही है। कुछ योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता दी जाती है। कुछ ऐसी योजना आती हैं जिसमें मैं बात करता हूँ फॉर प्रेफरेंस लोगों के लिए कि किन लोगों को वो खरीदनी चाहिए। अपडेट्स के लिए इन अधिकारी जो वेबसाइट है जैसे गवर्नमेंट की है, तो आपको कहाँ जाना है। अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, अब आपने जाना पड़ेगा tcpharyana.go.in या hbh.go.in के अंदर, ठीक है। ये हाउसिंग बोर्ड की है, ये TCP हरियाणा जहाँ पे आप अफोर्डेबल अप्लाई करोगे तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे। अगर आपने कोई हाउसिंग बोर्ड के अंदर अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, ये है TCP हरियाणा डिपार्टमेंट टाउन एंड कंट्री प्लान है। तो ये वाला जो कॉलम है आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर ई-ड्रो, ये आपके राइट साइड में दिखेगा और अप्लाई ऑनलाइन फॉर ई-ड्रो एप्लीकेशन, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो प्रोजेक्ट लाइव है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस प्रोसेस को समझा। सबसे पहले आपने जाना कि आप एलिजिबल हैं
या नहीं है। उसके बाद आप चाहते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के अफोर्डेबल में अप्लाई करना, तो आप चले गए TCP हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे जाके हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट को सबसे पहले गैदर करते हैं कि अब हमने डॉक्यूमेंट वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या हमारे पास वो डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है, तो वो जानना ज़रूरी है। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड, ये सारे और भी होते हैं इसमें एड्रेस प्रूफ के अंदर। इनकम सर्टिफिकेट, अगर कोई EWS या LIG में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास नहीं है तो जनरल कैटेगरी में। उसके बाद है बैंक अकाउंट डिटेल, पेमेंट और रिफंड के लिए आपने एक अकाउंट है वो ऐड करना है। इसके अंदर मान लीजिए आपका फ्लैट नहीं निकला तो जो रिफंड है वो आपके जो आप ऐड कर रहे हैं अकाउंट उसके अंदर आपका रिफंड आएगा। तो बैंक अकाउंट बड़ा ध्यान से डालें, कहीं कल को रिफंड आने में प्रॉब्लम हो जाए कि मेरा रिफंड नहीं आया, क्योंकि वो बैंक अकाउंट है वो सही नहीं है, किसी गलत बैंक अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखने हैं आपने और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें ध्यान रखना। और इसके रिगार्डिंग वैसे हमने प्रॉपर तरीके से वीडियो डाली हुई है, फिर भी काफ़ी लोगों का एक वो डाउट था कि इसको शॉर्ट में कैसे समझाएं, तो हम एक शॉर्ट्स कंसेप्ट यहाँ पे लेके आए, रजिस्टर्ड ऑनलाइन। अब आपके पास एलिजिबिलिटी आ गई, आपके पास डॉक्यूमेंट हो गए, अब चलते हैं हम कहाँ, साइट के ऊपर। साइट के ऊपर जाके हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ ऊपर देख रहे हो तो यूजर रजिस्ट्रेशन लॉगिन, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन होगा। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का ये कंसेप्ट है होगा, जो आप लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसे यूजर आपकी ईमेल आईडी डलेगी, उसका पासवर्ड जो भी आपने बनाया है तो आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर डालें और पासवर्ड सेट करें, OTP डालकर वेरीफाई करें, OTP आएगा आपका। लॉगिन करके डैशबोर्ड एक्सप्लोर करें और IMP अपनी लॉगिन डिटेल सेव करके रखें ताकि आपको दोबारा से पासवर्ड वगैरह रीसेट करने की ज़रूरत ना पड़े। आप कौन सा फ्लैट अप्लाई करना चाहते हैं वो सारी डिटेल आपको मिलेंगी जैसे लॉगिन करेगा। आपको प्रोजेक्ट एंड अप्लाई, अलग अलग शहरों में प्रोजेक्ट अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे पूरा आपको शो करेगा किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कौन से शहर के अंदर है, कौन से डेवलपर का है, क्या डिटेल है, वो सारी वहाँ पे आपको दिखेंगी। जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, इन एरिया के अंदर आपको अफोर्डेबल वहाँ पे नजर आएंगे। कैसे अप्लाई करें, अपनी पसंदीदा लोकेशन चुनें कि जो अफोर्डेबल आया हुआ है उस अफोर्डेबल की क्या लोकेशन है, आप किस लोकेशन में जाना चाहते हैं तो वो पसंद कीजिए। 1 BHK, 2 BHK या 3 BHK की किस टाइप की यूनिट आप लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट आपको करनी पड़ेगी। अपनी डिटेल भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें, यानी जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो डालें और अपने अपलोड करें। डॉक्यूमेंट, एफिडेविट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ती है। क्या, पासपोर्ट आधार कार्ड डाल सकते हैं आप, पासपोर्ट डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं। उसके साथ आपको एक और डॉक्यूमेंट डालना पड़ता है, वो होता है एफिडेविट, कि आप डिक्लेयर करते हैं कि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे भरने हैं तो चैनल के अंदर वीडियो मिलेगी आपको 3rd प्रेफरेंस और 4th प्रेफरेंस के लिए, तो आप उनको ज़रूर देखें। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें और आपका आवेदन पूरा हो गया। ध्यान दें कि एक बार आवेदन फाइनल हो गया तो उस यूनिट टाइप बदला नहीं जा सकता, आप यूनिट को दोबारा से नहीं चेंज कर सकते। अपने एक एक चीज़ों को ध्यान से रखना है। नेक्स्ट पे है क्या कि पे दी फीस की, अब काम है हमारा पेमेंट करने का ऑनलाइन में तब जाना, उससे पहले अपनी ये सारी डिटेल चेक करनी है। कौन सा प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया सही है या नहीं है, कौन सी यूनिट आपने सेलेक्ट की है वो सही है या नहीं है, जो आपने पर्सनल डिटेल डाली है उसमें कम्युनिकेशन एड्रेस सही है नहीं है, या परमानेंट एड्रेस सही है नहीं है, उसमें आपने बैंक अकाउंट डिटेल डाली है सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आप पेमेंट के ऊपर आना है आपने। इसके अंदर आपकी जो फीस लगेगी उसमें एक 590 रुपये के आसपास की एक चार्ज फीस जाती है एप्लीकेशन की। अगर कल को अगर आपका ड्रॉ नहीं निकलता तो ये फीस नहीं रिफंड होगी, जो 5% आप अप्लाई कर रहे हैं वो फीस आपकी रिफंडेबल होगी आपके बैंक अकाउंट में जो आप डाल रहे हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस फ्लैट की कीमत का 5% होता है, जो भी फ्लैट वैल्यू है उसका 5% आपको पे करना होगा। और अगर आपका कोई फ्लैट 20 लाख का है तो आपको तो रेट 1 लाख रुपये एडवांस देना होगा, क्योंकि उसका 5% जाता है।
पेमेंट मेथड किससे होगा, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सिस्टम है, यूपीआई से भी आप कर सकते हैं क्योंकि बार कोड वहाँ अवेलेबल होगा। या ट्रांजैक्शन लिमिट, कार्ड लिमिट 1.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि पेमेंट में कोई दिक्कत ना हो। जब ये आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो अपनी जो लिमिट है ट्रांजैक्शन की वो एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि काफ़ी लोग करने लग जाते हैं पेमेंट बट वो लिमिट इंक्रीज करना भूल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पेमेंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो ध्यान नहीं रहता है। तो सबसे पहले इस चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलें तो इंश्योर कि आप बहुत अच्छा एप्लीकेशन फिल करेंगे जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वेट फॉर दी ड्रॉ। अब हमने सब कुछ कर दिया, पेमेंट कर दी, सारी चीज़ें कर दी। अब हमारा नंबर आता है, ड्रॉ कब होना है, ड्रॉ के अंदर नाम है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो जब आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा क्योंकि आपकी लॉटरी सिस्टम से होता है, क्योंकि यहाँ पे टीसीपी हरियाणा की जो वेबसाइट है जिसको हम डिपार्टमेंट टाउन एंड कंट्री प्लानर बोलते हैं, जहाँ पे एप्लीकेशन हमने फिल किया था, जहाँ से हमने क्लिक किया था प्रोजेक्ट अप्लाई के लिए, वहीं एक कॉलम आएगा, उसके ऊपर आपको वहीं पे आपका ड्रॉ होगा और ड्रॉ की पूरी लिस्ट आपको वहीं मिलेगी, वेटिंग की लिस्ट मिलेगी, विनर लिस्ट आपको वहीं पे जाके मिलेगी। तो ई ड्रॉ कैसे होता है, आवेदन बंद होने के 3 महीने के अंदर ड्रॉ होता है। लॉटरी का रिजल्ट ईमेल या एसएमएस से मिलेगा। पूरा ड्रॉ ट्रांसपेरेंट होता है और लाइव स्ट्रीम भी किया जाता है, क्योंकि कई बार लाइव भी आता है, कई बार आपको टीसीपी पे भी प्रॉपर तरीके से डिटेल है वो डल जाती है, क्योंकि ये लाइव होता है। अगर आपका नाम नहीं आया तो घबराइए नहीं, आपका पैसा 15-20 दिनों में वापस मिल जाता है। अगर आप ड्रॉ के अंदर नहीं आते हैं, आपका फ्लैट नहीं निकलता है। तो कंप्लीट पेमेंट एंड टेक पोजीशन, अगर आपका सिलेक्ट हो गया, आपका फ्लैट निकल गया, अब आपका नंबर आता है, उस फ्लैट की अलॉटमेंट लेना, पैसे पे करना, ये सारी चीज़ें जाती हैं अकॉर्डिंग टू पेमेंट प्लान। तो 30 दिनों के अंदर फ्लैट की 15% कीमत जमा करें, 100 दिनों में 60% रकम चुकानी होगी या ईएमआई का ऑप्शन चुन सकते हैं। पूरा पेमेंट करने के बाद अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर आप अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। यानी इसमें है कई तरह की चीज़ें हैं। मैंने आपको यहाँ 100 दिनों में 60% रकम चुकानी होगी या ईएमआई का ऑप्शन चुन सकते हैं। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आजकल थोड़े पेमेंट प्लान कुछ इस तरीके के आ चुके हैं। कई डेवलपमेंट लिंक प्लान होते हैं, कई कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान आ जाते हैं। इन चीज़ों पे थोड़ा डिस्कस होना शुरू हो गया है। या आप जैसे कोई भी रिसेल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, पहली बार आप अफोर्डेबल जब भरते हैं तो आप 6 साल से पहले प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, 5 साल से पहले प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, क्योंकि 4 साल प्रोडक्ट की पोजीशन का होता है। उसके 1 साल के बाद यानी रजिस्ट्री के 1 साल के बाद आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। वैसे मैंने 6 साल इसलिए शुरू में बोला था क्योंकि प्रोजेक्ट को बनने और सेल करने में 6 साल लग जाते हैं, क्योंकि 5 साल का टाइम होता है प्रॉपर्टी को बनने में, फिर रजिस्ट्री के 1 साल तो 6 साल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो अब आपको आगे पेमेंट करनी है, लोन लेना है। आप लोन लेके भी कर सकते हैं, सिंपल, अगर आपके पास पैसा है। अगर लोन नहीं लेना चाहते तो आप वो कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। हो सकता है ये प्रोसेस समझ में आया होगा, बड़ा शॉर्ट प्रोसेस है लेकिन स्टेप बाय स्टेप है। तो कुछ और अगर आपके मन में है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि हमारा हौसला और ज़्यादा हो। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं रियल एस्टेट में तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, आपको अवेयर करने की कोशिश करते हैं। जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर कुछ आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है और वो स्टोरी आप पब्लिक को अवेयर करने के लिए करना चाहते हैं तो आप हमें, आपकी कोई आप बेटी हमें बता सकते हैं, हम पब्लिक के सामने ज़रूर रखेंगे। धन्यवाद।